नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। मेघनाथ का एक और नाम इंद्रजीत भी था। उसे ये नाम उसकी बहादुरी की वजह से मिला। जब राम रावण युद्ध हुआ था तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी का वह वध करना चाहता था। इसके लिए उसने काफी प्रयास किए लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसी युद्ध में फिर मेघनाथ का लक्ष्मण जी के घातक बाणों से वध हुआ। लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से मेघनाथ का सिर उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया था। मेघनाथ के वध के बाद उसका सिर प्रभु श्री राम जी के आगे रख दिया गया। उसके सिर को सभी वानर रीछ देखने आए। तभी श्री राम जी ने उनसे बोला कि इसका सिर संभाल कर रखो, क्योंकि भगवान श्री राम जी मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। राम जी ने मेघनाथ की एक भुजा को अपने बाण के द्वारा काट कर उसके महल में पहुंचा दिया। जब वह भुजा मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे एकदम विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है या यह भुजा उसी की है। तब उसने प्रार्थना करी और कहा, हे प्रभु, अगर ये भुजा वास्तव में मेरे पति की है तो यह भुजा मेरी इस दुविधा को लिख कर दूर करे। तब उसने उस भुजा से कहा, हे भुजा, तुम कुछ लिख कर मेरी इस दुविधा को दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा में कुछ हरकत होने लगी। तब सुलोचना की एक सेविका ने उस भुजा के हाथ में खड़िया जिससे कुछ लिखते हैं वह लाकर रख दी। तब उस कटे हुए हाथ ने आंगन में जमीन पर लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। तो सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना यह जानकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण के पास जाकर सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और उसने अपने पति का सिर मांगा और बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। सुलोचना ने कहा, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की बात सुनकर रावण ने कहा, हे पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ ही लेकर आता हूँ अभी। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और फिर वह मंदोदरी के पास गई। तो सुलोचना की बात सुनकर मंदोदरी ने सुलोचना से कहा, हे पुत्री, तुम श्री राम जी के पास जाओ, वे बहुत ही दयालु और कृपालु है, वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे अवश्य ही। उसके बाद सुलोचना उसी समय प्रभु श्री राम जी के पास पहुंची। तब विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी से उसका परिचय करवाया। उसके बाद सुलोचना ने श्री राम जी से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर आप मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम जी सुलोचना की दशा देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए भाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए और मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। श्री राम जी के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आया। लेकिन सुग्रीव के मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। तो सुग्रीव से रहा नहीं गया और सुग्रीव ने कहा, मैं सुलोचना की बात तभी सच मानूंगा जब ये नरमुंड हंसेगा। अब सुलोचना के सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने अपने पति के कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, आप जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद सुलोचना अपने पति का सिर लेकर घर अपने महल आ गई और इस तरह से सुलोचना अपने पतिव्रत की परीक्षा में सबके सामने सफल रही और अपने पति का सिर लेकर महल में आ गई। साथियों, कई बातें सुनने पर या पढ़ने पर उन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर सच्ची भावना में प्रेम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सत्यता को प्रमाणित करने में स्वयं ईश्वर भी हमारी मदद करता है। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।